बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इस वक्त पाकिस्तान और तुर्किया मिल के जो एक कान फाइटर जेट बनाने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान इन तीनों ममालिक की मुश्तरका काविशों से ये त्यारा जो है ये तैयार किया जाएगा और इसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर की जाएगी। तो इस हवाले से नाज़रीन, जो तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्री है, इनकी जनब से इसका एक जो प्रोटोटाइप है उसके इकबाल के नाम से कुछ दिन पहले उसकी जो पहली परवाज़ है वो भी की गई थी। तो उसके बाद अब नाज़रीन खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान अब नाज़रीन जो इस्लामी दुनिया है, इस्लामी दुनिया का पहला जदीद तरीन 5th जनरेशन वाला जो तैयारा है, ये ऐसा मुल्क होगा, ये 5th जनरेशन तैयारा रखने वाला, कि पाकिस्तान के पास 2 तैयारे होंगे। चूँकि J-35 पाकिस्तान ऑलरेडी चीन से ले रहा है और इसका जो एक ऑर्डर है अनकरीब पाकिस्तानी जो फ़िज़ाइया इनके बेड़ों में शामिल हो जाएगा। और दूसरा, जो तुर्किया और पाकिस्तान और अज़रबैजान की मुश्तरका काविशों से ये तैयार किया जाएगा 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला, वो होगा कान फाइटर जेट। तो इस नाज़रीन अब इस्लामी दुनिया की इस मुश्तरका काविशों से अब पाकिस्तान के अंदर ये तैयारा बनाया जाएगा। तो इस तैयारे को लेके अब न सिर्फ भारत के अंदर परेशानी लाहक हो रही है, बल्कि अमेरिका और इसराइल के अंदर भी परेशानी बढ़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारत को अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान एक ही वक्त में 2 5th जनरेशन वाले तैयारे रखेगा, क्योंकि भारत अभी तक अपने तेजस को लेके जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। तेजस के इंजन अभी इनको नहीं मिल पा रहे हैं। अभी गुज़श्ता रोज़ एक खबर सामने आई कि एक इंजन भारत को एमका का जो डिलीवर किया गया है, तो इस एक इंजन के ऊपर भारत के अंदर शादियाने बजाए जा रहे हैं। आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि कैसे अब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का एक बड़ा जो लीड करने वाला एक सुपर पावर बनने जा रहा है, और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के अंदर नाज़रीन 2 जो 5th जनरेशन के तैयारे मौजूद होंगे। तो डिटेल के साथ इस पर बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, जिस तरह मैंने बताया कि इस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स भारतीय एयरफोर्स के ऊपर बर्तरी रखती है, और भारतीय एयर चीफ इस बात को तस्लीम भी कर चुके हैं कि हम उस वक्त तक पाकिस्तान का या पाकिस्तानी एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास जदीद किस्म के 5th जनरेशन के तैयारे मौजूद ना होंगे। और अब तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास नाज़रीन एक नहीं 2 5th जनरेशन के तैयारे आने वाले हैं। जी हाँ, आप ज़रा नाज़रीन, ये 24 न्यूज़ ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। आप ये इस्लामी दुनिया के इस शाहकार के हवाले से कान फाइटर जेट और J-35 चाइना के इस तैयारे को लेकर कैसे अब पाकिस्तान अपनी दिफाई ताकत को, अपनी फ़िज़ाइया को मज़ीद मजबूत करने जा रहा है, इस पर ज़रा ये रिपोर्ट देखें। इस्लामी दुनिया जो है मुत्तफिक हो गई कि एक ऐसा जहाज़ होना चाहिए इस्लामी दुनिया के पास भी जो ना सिर्फ अमेरिका, चीन, यूरोप के तमाम जहाज़ों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके और इनकी हिफाजत कर सके। तो इस हवाले से तुर्किया ने जो जहाज़ बनाने का काम का आगाज़ किया था, एयरक्राफ्ट बनाने का, जंगी जहाज़ बनाने का, उस काम में पाकिस्तान और अज़रबैजान तो पहले ही उसके साथ थे, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि सऊदी अरब और कतर और UAE ये 3 भी इस मंसूबे में उनके साथ शामिल हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी प्रोडक्शन लाइन बनाने का मुआहदा जो है बहुत जल्द पाकिस्तान के साथ होने लगा है। यानी ये जहाज़ जो है इन तमाम ममालिक की मदद के साथ पाकिस्तान में ही तैयार किया जाएगा। 5th जनरेशन का ये जहाज़ है जिसके लिए जिस पर पूरी दुनिया की इस वक्त नज़रें हैं, और वो चाहते हैं कि ये जहाज़ जो है पाकिस्तान के पास ना हो। तो आपने वो कहावत सुनी है, चोपड़ियाँ नाले 2-2, तो पाकिस्तान के पास इसके बाद 5th जनरेशन के 2 जहाज़ होंगे। जी हाँ, एक तो J-35A जो है पहले ही चीन के साथ मुआहदा हो चुका है, जो अगले साल में पाकिस्तान को डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा, अगर कान की प्रोडक्शन लाइन जो है वो पाकिस्तान में तैयार हो जाती है तो 2030 तक पाकिस्तान के पास 2 5th जनरेशन जहाज़ होंगे। इससे पहले पाकिस्तान के पास 4.5 जनरेशन के 2 जहाज़ पहले से मौजूद है, जो J-10C है, और पाकिस्तान का अपना F-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है ये 4.5 है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया 2030 के बाद नाकाबिल तस्खीर हो जाएगी। ना सिर्फ पाकिस्तान की फ़िज़ाइया बल्कि पाकिस्तान में ये बनने वाले कान 5th जनरेशन जहाज़ जो हैं ये सऊदी अरब, UAE, कतर को मिलेंगे। अज़रबैजान पहले इसमें शामिल है, तो अगर इसको
ओवरऑल देखा जाए तो आपकी पूरी इस्लामी दुनिया जो है उसका ये अहाता करता नज़र आता है। ये जहाज़ जो है इसको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये इस्लामी जहाज़ है और इसको जो है अब लॉन्च कर दिया गया है और इसका मुआहदा जो है बहुत जल्द होने जा रहा है। तुर्किया की एरोस्पेस जो कंपनी है उसने इकबाल के नाम से इसका पहला प्रोटोटाइप, वो जो स्टील टेक्नोलॉजी है उसका एक समझे कि उसको एक्सपेरिमेंट जो है वो पाकिस्तान में कर भी लिया है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम पर इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया था। इस स्टील टेक्नोलॉजी को दुनिया की बेहतरीन स्टील टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है, जो बहुत सारे रडार्स में नहीं आएगी। और इसमें आने वाले दिनों में इस जहाज़ के अंदर, क्योंकि इसका प्रोटोटाइप 2 मरतबा एग्जीक्यूट कर चुके हैं तुर्किया वाले, पिछले साल 2024 में ही मई और शायद जनवरी में 2 मरतबा इसकी जहाज़ जो हैं उड़ान भर चुके हैं। और इसका मतलब ये है कि तुर्किया अब पूरी तरह से तैयार है कि इसकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर सके। हाँ, जहाँ मसला आएगा वो इसके इंजन का है, जिसके लिए तुर्किया ख़ुद का इंजन बनाना चाह रहा है और इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस वक्त भी हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर थी और खुशी की खबर है कि पाकिस्तान 5th जनरेशन के दूसरे जहाज़ की जानिब जो है 2 कदम आगे बढ़ गया है। और इससे पाकिस्तान में अगर इसकी तैयारी शुरू हो जाती है और इसकी प्रोडक्शन लाइन बन जाती है तो ये पाकिस्तान फ्यूचर में इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है और इसके साथ इसमें अपने मिसाइल भी लगा सकते हैं। अभी तक जो कान 5th जनरेशन जहाज़ है उसके अंदर जो मिसाइल्स हैं उनमें 4 मिसाइल तो ऐसे हैं जो कि आपको अगर टारगेट नहीं है तो आप उसको कंप्यूटराइज टारगेट जो है, यानी आप उसको लेज़र गाइडेड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और वो जहाज़ जो है आपको जो है वो वहाँ पर अपना मिसाइल गिराने या मिसाइल दागने का जो काम है वो कर सकता है। इसके अलावा 2 मिसाइल जो हैं वो ऐसे हैं जिन पर निशाना बांधा जा सकता है। एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल शामिल हैं और इसके साथ साथ एंटी शिप मिसाइल, यानी जो बहरी जहाज़ हैं उनको गिराने के भी। तो ये मल्टी रोल तैयार है जो कि पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। तुर्किया जो है उसमें नए मिसाइल भी शामिल कर रहा है, जिनमें क्रूज़ मिसाइल और गोरखान मिसाइल भी जो है उसका भी नियर फ्यूचर में तजर्बा कर लिया जाएगा। तो ये एक ऐसी खबर थी जो कि आपको देना ज़रूरी थी कि पाकिस्तान ने बहुत जल्द अपनी मुआहदा जो है, जिसकी बाकी तफसीलात जो हैं वो तो सामने आएंगी उस वक्त जब ये मुआहदा हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान और तुर्किया एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। इकबाल के तजर्बे के बाद स्टील टेक्नोलॉजी का तजर्बा जो है पाकिस्तान में किया गया, तो उसकी वाज़िया निशानी ये है कि पाकिस्तान इसकी प्रोडक्शन लाइन के हवाले से बहुत जल्द एक मुआहदा करने जा रहा है। और ये जहाज़ 5th जनरेशन है, तो इस तरह पाकिस्तान के पास 2 5th जनरेशन जहाज़, ये 35A और फिर उसके बाद कान जो है जो उसके पास होगा, बेहतरीन किस्म की फ़िज़ाई सर्विस के साथ साथ ये जहाज़ पाकिस्तान फ़ज़ाइया को खित्ते में सबसे मजबूत फ़ज़ाइया जो कि अब भी है बनाने में कामयाब हो जाएगा। और 5th जनरेशन के 2 जहाज़ और 4.5 जनरेशन के 2 जहाज़ शामिल होने से यानी टोटल 4 ऐसे जहाज़ शामिल होंगे, जिसका जवाब भारत और बाकी ममालिक के पास, जो पाकिस्तान दुश्मन ममालिक हैं, उनके पास नहीं होगा। और नियर फ्यूचर में पाकिस्तान इनको एक्सपोर्ट करके डॉलर्स भी कमाएगा। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी, आपको बखूबी अंदाज़ा हो चुका कि इस वक्त पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया अपनी ताकत को दिन ब दिन मजबूत करने के ऊपर तुला हुआ है, ताकि किसी भी वक्त अगर दुश्मन पाकिस्तान के ऊपर जो है हमलावर होता है तो इसको नाको चने चबवाए जा सके। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।